जय श्री कृष्णा। मैं ऋचा गोस्वामी आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने यह बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार हमारे यहाँ पर दिनों के क्रम को सुनिश्चित किया गया, कैसे यह सुनिश्चित किया गया कि सप्ताह का प्रथम दिन रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, इन क्रमों को नियमित रूप से स्थापित किया गया। तो ये तो हमने एक शोध कल सामने रखा था। अब इसी बीच में इस वीडियो को देख करके हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान हैं पंडित श्री प्रभुदयाल मिश्र जी, उनकी तरफ से एक और शोध सामने आया। उनने जब मेरे वीडियो को देखा और उसे डाला किस पर, जिसको जेमिनाई कहते हैं, एआई से रिलेटेड है ये सॉफ्टवेयर, तो उस पर जब उनने डाला, क्वेरी की, और क्वेरी में क्या आया कि भाई उनने पूछा कि सप्ताह के 7 दिन की पहचान किस देश की संस्कृति से आरंभ होकर पूरे संसार में एक रूप में मान्य हुई, ये प्रश्न था। अब उत्तर क्या आता है, चूँकि ये सारे सॉफ्टवेयर पश्चिमी लोगों द्वारा भी बनाए जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का ही महिमा मंडन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ईसा की 1ली से 3री शताब्दी के बीच में इसका प्रादुर्भाव हुआ कि सप्ताहों की गणना करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी कह दिया कि बेबीलोनियाई, ये आधुनिक इराक है, यहाँ पर लोगों को खगोल के विषय में काफ़ी जिज्ञासा रहती थी, तो यहूदियों से प्रसारित हुआ और फिर ये ग्रीक रोमन में बढ़ा, जहाँ पर उन्होंने संडे मंडे इस प्रकार अपने देवताओं के नाम से नाम दिए। और इसके बाद में फिर उनका ये कहना है कि सिकंदर के अभियानों से ही सप्ताह की अवधारणा जो है वो व्यापक रूप से वैश्विक मानक के रूप में मान्य हुई है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, जब ईसा जन्मे नहीं थे या सिकंदर घूमा नहीं था, तो क्या उससे पहले लोगों को सप्ताह पता ही नहीं थे, कोई काल गणना थी ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि हम अपने धर्मशास्त्रों की बात माने तो हम ये मानते हैं कि भाई वेद तो अपौरुषेय है, ज्ञान अपौरुषेय है, ठीक है, और वेदांग है ज्योतिष। मतलब जितनी प्राचीनता हम अनादिकाल से वेदों की मानते आ रहे हैं, ठीक है ना कहीं ज्योतिष भी अति प्राचीन है, जिसकी उत्पत्ति का सही विवरण काल नहीं मिल सकता। आप इससे यह भी समझें कि जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसमें ब्रह्मा जी की संरचना की, और जब ब्रह्मा जी को यह आज्ञा दी गई कि आप सृष्टि करिए, सृष्टि करने के बाद जो सबसे पहला कर्म सभी देव, मनुष्य और सभी योनियों के लिए बताए गए थे, तो वो सबसे पहला कर्म क्या था, ब्रह्म का उपदेश क्या था कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तभी मैं तुष्ट होऊंगा। तो जब उन्होंने यज्ञ करने के लिए कर्म की आज्ञा दी, तो यज्ञ की करने की तिथि कौन सी होनी चाहिए, किस दिन यज्ञ का आरंभ हो, उस तिथि की गणना कहाँ से होती थी। अर्थात ज्योतिष सिर्फ ये नहीं कि वो आपको केवल फलादेश कर देगा या फिर केवल आपको ज्योतिष में यह बता दिया जाएगा कि कहाँ कौन से ग्रह हैं। ग्रहों की कक्षाओं के साथ में खगोलीय पूरा विज्ञान, यहाँ तक कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं का भी विज्ञान आपको यदि कहीं से मिल सकता है तो वो केवल ज्योतिष है। ज्योतिष एक संकुचित विषय नहीं, ये बहुत ही बृहद विषय है। और यदि इसकी उत्पत्ति को लेकर के आप देखना चाहें, कोई विधिवत प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे वेदों की उत्पत्ति का कोई विधिवत प्रमाण कोई भी नहीं दे सकता। यदि कोई कहे कि मात्र 2000-3000 वर्ष से ही यह सभ्यता है, तो क्या 2-3 हजार वर्ष से ही सृष्टि है? नहीं, सृष्टि सदैव से है। यदि हम पश्चिमी सभ्यता की बात मानेंगे तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम पैदा तो बंदर हुए थे और फिर उसके बाद आज इंसान बने हैं, परंतु यदि हम वैदिक संस्कृति की सभ्यता को मानेंगे तो हम पहले से ही ब्रह्म की संतान थे, हम पहले सर्वज्ञ थे, हमें सारे ज्ञान थे, हमें वेद भी पता था, हमें ज्योतिष भी पता था, हमें न्याय भी पता था, हमें व्याकरण भी पता था, हमारे पास सिद्धियां भी थीं। क्रमशः उन सिद्धियों का ह्रास हुआ है कलयुग में आने के बाद। आयु
भौतिक वस्तुएं और सिद्धियों का ह्रास लगातार बढ़ा है। अभी हम पतन की ओर हैं, अभी हम उन्नति की ओर नहीं हैं। परंतु जब हमारी उत्पत्ति हुई थी या हमारे यहाँ पे मानव समाज, मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तब जो लोग थे वह सर्व सिद्धि संपन्न थे और वो ज्योतिष ज्ञान संपन्न थे। जब से काल है, जब से इस धरती पर सृष्टि है, तब से काल की गणना का विज्ञान भी विकसित है। ऐसा नहीं कि किसी ने आया फिर शोध किया फिर उसने बताया, नहीं। यदि हम पुराणों की कथा देखेंगे तो सृष्टि के उत्पत्ति काल के ही दौरान में सभी ग्रह नक्षत्रों की कथाएं मिल जाएंगी कि उनकी उत्पत्ति किस किस प्रकार हुई। ठीक है ना। सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति के भी वर्णन है, मनवंतरों का वर्णन है। ठीक है। हम जब ब्रह्मा की आयु की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन सृष्टि के पूरे काल चक्र के बराबर होता है और एक सृष्टि उसमें हो जाती है। और फिर ब्रह्मा की एक रात्रि मतलब पूरा प्रलय काल रहता है। ये पुराणों में भी वर्णन है। यदि आप भागवत के पंचम स्कंद को उठाएंगे तो उसमें आपको भूगोल, खगोल, ग्रहों की कक्षा, ग्रहों की स्थितियाँ, ये सब नक्षत्रों की स्थितियाँ, ये सब आपको समझ में आ जाएंगी। पूर्व काल में जब अक्षांश, देशांतर आदि रेखाओं का भी हमें वर्णन करना होता था तो अति प्राचीन समय में लंका या उज्जैनी से उसका माप लिया जाता था, उसे देखा जाता था। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें जो ध्रुव को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने ध्रुव को सतयुग के आदि में जब दर्शन दिए थे, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद में वरदान क्या दिया था कि तुम्हें अटल पद मिले। अटल पद मिले मतलब तुम्हारे लिए ध्रुवलोक स्थापित होगा। कहाँ? उत्तर दिशा में। उसी समय ध्रुवलोक की स्थापना हुई। और आज जो हम उत्तर दिशा या नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जब हम उसकी गणना करने चलते हैं तो आप देखिए सबसे पहले हम ध्रुव तारे को ही देखते हैं और वो जो ध्रुव तारा है वो भगवान नारायण ने पूर्व में ही स्थापित कर दिया था। तो बहुत सारे प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिल जाएंगे कि जैसे भगवान ही काल हैं वैसे ही काल गणना भी ये समझिए कि अपौरुषेय है। ठीक है। काल गणना, हाँ, राशि पहले नहीं थी, वेदों में राशियों का वर्णन नहीं था, राशि का उपक्रम बाद में आया है, परंतु काल की गणना और साथ में मनवंतरों की गणना। तो मनवंतरों में भी जो सबसे पहला विवस्वान मनवंतर हुआ जिसमें राजा विवस्वान हुए, जिनको सूर्य कहा जाता है, वैवस्वत मनवंतर में विवस्वान हुए, और फिर अभी भी जो चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है। तो उसके राजा जो हैं वो विवस्वान हैं। और राजा विवस्वान कौन है? सूर्य हैं। ठीक है ना। तो सूर्य की ही सबसे पहले उत्पत्ति हुई ग्रहों में। और इसीलिए आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये देखिए कि पश्चिमी सभ्यता में जो रविवार है वो छुट्टी का दिन है। ठीक है। वो आखिरी दिन समझ लो। सप्ताह का आरंभ कहाँ से करवाते हैं वो लोग? सोमवार से। वर्किंग डेज कहाँ से? सोमवार से। ठीक है। परंतु हमारे यहाँ पर जो सप्ताह का सबसे पहला, सबसे पूज्य, सबसे मान्य दिन है वो है रविवार, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति का जो पहला दिन था वो रविवार था। ठीक है। रविवार से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। और रविवार जो है वो बहुत ही मतलब पवित्र दिन है। उस दिन पूजा पाठ आदि का बड़ा वर्णन है। यदि आप क्रिश्चियनों को भी देखें तो उन्होंने इसी को अपनाया और फिर रविवार के दिन ही वो लोग वहाँ भी जाते हैं, क्या बोलते हैं, चर्च आदि। ठीक है ना। परंतु वो इस दिन को कहीं ना कहीं मनोरंजन का दिन मानते हैं। पर हमारे यहाँ पे यही दिन जो होता है वो अत्यंत पवित्र होता है, भगवत पूजा का दिन होता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता एक अलग मानसिकता से, पहले कुछ पता चला तो वो स्टेटमेंट हो गई, फिर कुछ और पता चला तो स्टेटमेंट बदल गई, फिर कुछ पता चला तो फिर स्टेटमेंट बदल गई। इस तरीके से विज्ञान काम करता है। परंतु जो वैदिक संस्कृति है वो सर्वप्रथम विश्व गुरु होते हुए संपूर्ण ज्ञान को अपने में समेटे हुए सदा से ज्ञान में अग्रगण्य रहा है। और इसके अलावा वह हमेशा से मानव समाज का मार्गदर्शक रहा है। इसलिए यदि जब आप इस तरीके की कोई भी जेमिनाई में पश्चिमी सभ्यता को या पश्चिमी लोगों को, उनके विज्ञान को पोषित करने वाली वीडियो को देखते हैं
तो आप इसे तथ्य ना माने, इसे प्रमाण ना माने। शास्त्र से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। जय श्री कृष्ण।